बहुत ही अच्छा आदमी, वो था निरक्षर, उसको किसी चीज़ से ज़रूरत नहीं थी। और सियारिन उतना ही मलिच्छिन थी, बहुत मलिच्छिन थी। उसको वो सो के उठती थी तो खाना चाहिए, कहीं जाती थी तो खाना चाहिए, ना उसको नहाना ना धोना कुछ नहीं, बहुत मलिच्छिन थी। एक दिन क्या हुआ कि जो है क्या नाम है, उसने कहा सियार ने कि अरे थोड़ा साफ सफाई से रहो। तो उसने कहा देखो हमको खाली खाली खाना चाहिए, हमें भूख के अलावा और कुछ नज़र नहीं आता है, और जब भूख लगे तो हमें खाना चाहिए और हमें कुछ नहीं चाहिए। तो सियार चुप हो गया, कहने लगा हम करें तो क्या करें। उसके बाद में जो है, और रोज़ सियार जो है चला जाता था शिव चर्चा सुनने। एक मंदिर था, उस मंदिर पे जो है क्या नाम है शिव चर्चा होता रहता था, तो उस मंदिर पे चला जाता था। आप लोगों ने देखा होगा कि किसी मंदिर पे अगर पूजा पाठ होता है तो वहाँ गैया बैठी रहती हैं, कुत्ते बैठे रहते हैं, ऐसे नहीं बैठे रहते हैं, वो अपना जो है क्या नाम है जीवन बनाते हैं, इसलिए वो बैठे रहते हैं। तो वहाँ वो सियार जाता था। सियारिन सोचने लगी, कहने लगी कि पता नहीं क्या हो गया है कि जो है ये सियार हमारा रोज बन ठन के चला जाता है और हम घर में बैठे हैं, पता नहीं कहाँ मुँह मारने जाता है ये। आ जाने दो इनको, फिर बताते हैं, पता नहीं कहाँ रोज चले जाते हैं। तो जो है वो सियारिन बीच दरवाजे पे मुंह फुला के बैठी हुई होती है, और सियार घर से आता है शिव चर्चा में। 12 बजे जाता है, 4 बजे वो आता है। तो जो है आता है और देखता है कि सियारिन मुंह फुला के बैठी हुई है। तो सियार कहता है रास्ता तो छोड़ो। तो सियारिन कहती है कि नहीं छोड़ेंगे, पहले ये बताओ कि तुम जाते कहाँ हो, कहाँ मुँह मारने जाते हो, घर में तुम्हारी बीबी बैठी है, तुम आखिर ये बन ठन के कहाँ जाते हो, इतने अच्छे कपड़े पहन के कहाँ जाते हो। तो सियार कहता है कि इसको देखो, हम तो जाते हैं अपना कर्म बनाने और ये क्या सोच के बैठी है। तो सियार कहता है कि आज मौका है, आज हम जो है क्या नाम है सियारिन से कुछ वचन लेंगे। तो सियारिन से कहता है कि नहीं बताएंगे, पहले तुम वचन लो, हमको वचन दो कि जो है हम जो कहेंगे वो करोगी। तो सियारिन वो उतावली थी कि आखिर ये जाते कहाँ हैं। तो कहती है हाँ 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 स्वामी हमने वचन दे दिया, कहीं 3 तिरवा चखाओ, 3 बार बोली। तो कहती हाँ हाँ ठीक है हमने वचन दिया, और कहाँ जाते हो हमें बताओ, जो कहोगे वो करेंगे। तब सियार कहता है अब ठीक है। तो कहता है कि सियारिन पता हम कहाँ जाते हैं, कि हाँ बताओ। कहते तो सियार कहता है कि हम जो है जाते हैं भोले बाबा का शिव चर्चा सुनने, हम कहीं मुँह मारने नहीं जाते हैं, हम भोले बाबा का शिव चर्चा सुनने जाते हैं। अब सियारिन की तो हालत बिगड़ गई कि अरे दादा हम तो सोच रहे थे कि ये इधर उधर जाता है, ये तो जाता है देवता भवानी के पास, ये जाता है शिव चर्चा सुनने, अब हम क्या करें, अब तो हमें जो है क्या नाम है उनको वचन भी दे दिया है, हम करें तो क्या करें। सियारिन मुँह लटका लेती है। तो सियार कहता है कि जो है क्या नाम है तुम तो अब वचन दे चुकी हो, अब जो हम कहेंगे वो तुम्हें करना पड़ेगा। तो कहती है ठीक है बताइए क्या करना है। तो सियार कहता है कि मेरे साथ कल शिव चर्चा में चलना है। तो सियारिन कहती है कि शिव चर्चा में चलिए, क्योंकि हमको ये सब नहीं अच्छा लगता है, मुझे खाने के अलावा कुछ नहीं दिखता है। तो तुमने वचन दिया है पति को अपने, तो उसको तो निभाना ही पड़ेगा, तुम जो है क्या नाम है चलोगी। तो सियारिन कहती है वचन दिए हैं तो ठीक है चलेंगे। रात भर सियारिन सो नहीं पाती है कि हम सो के उठते थे तो हम कुछ ना कुछ खाते थे, और हम कैसे क्या करेंगे, और जो है अब हम करें तो क्या करें। सियारिन जाती है कि लाओ हम नहाएं, धीरे धीरे जाती है, वो नहाती है। जीवन में कभी सियारिन नहाई तो थी नहीं, अब उसको पानी से भी डर लग रहा है कि आज हमको नहाना पड़ रहा है। तो नहाती है धीरे धीरे करके, और सियार कहे होता है कि तुमको कुछ खाना नहीं है, तुम चलोगी शिव चर्चा सुनोगी उसके बाद आके तब कुछ खाना। तो सियारिन कहती यही तो सबसे बड़ी हमारे साथ मुसीबत है कि हम भूखे नहीं रह पाते, लेकिन अब वचन दिए हैं तो एक बार तो निभाएंगे। तो जो है धीरे धीरे जो है सियार के साथ में सियारिन चली जाती है, और जाते हुए जो भूख से वो परेशान है, कहाँ वो सो आँख मीचते मीचते वो खाना खाती थी, और कहाँ जो है उसका 12 बज गया तो भूख तो लगेगी ही। तो कहती है कि अरे स्वामी हम चल नहीं पा रहे थे, कोई बात नहीं तुम चलो। तो लड़खाते हुए वो जाती है, मंदिर पहुंचती है, वहाँ सब जीव जंत बैठे हैं, वहाँ सब बहने लोग बैठी हैं, सारे लोग बैठे हैं, शिव चर्चा चालू हो रहा है। और जो है
शुरू है, देर वैसे हो गया सियारिन के चक्कर में। सियारिन कहती है, सियार कहता है कि आज तक हम कभी लेट नहीं हुए और सियारिन तुम्हारे चक्कर में लेट हो रहा, लेकिन कोई बात नहीं, आज हमें खुशी है कि जो है तुम मेरे साथ शिव चर्चा में चल रही हो। तो सियारिन जाती है, बैठती है, थोड़ी देर बैठ करके ध्यान से शिव चर्चा सुनती है। और शिव चर्चा सुनने के बाद में जो है उसको बीच में ही भूख लग जाती है। तो सियार कैसे ठेसा मारती है, ए हमको भूख लगी है, ए हमको भूख लगी है। तो सियार कहता है तुम अभी चुप रहो, जब शिव चर्चा खत्म हो जाएगा उसके बाद में ही तुम्हें कुछ मिलेगा। और सियारिन परेशान होती है, परेशान बहुत होती है, लेकिन कान तो खुले होते हैं। तो सारा जो है सब जितना शिव चर्चा होता है सब शिव चर्चा सुनती है। उसके बाद में जो है चल नहीं पाती है, वहाँ पर जो है पूरा कथा होता है भोले बाबा का। उसके बाद में दया मांगा जाता है, फिर आरती होती है, प्रसाद ले लेके सब चलते हैं। तो सियारिन जो है चल नहीं पाती है भूख के मारा, लेकिन सियार कैसो करके धीरे धीरे उसको लेके जाता है। जाता है, थोड़ी दूर जाता है तो देखता है कि जो है ऊंचा है और उसके ऊंचे के नीचे नदी बह रही है। तो देखता है और वहाँ पर नदी के किनारे एक लाश पड़ी होती है। जब लाश पड़ी होती है तो सियार कहता है, ए सियारिन तुझे भूख लगी है, अब जो है तू जा, वो देख उधर पड़ा हुआ है, जाके तू अपना पेट भर ले, अपना भोजन कर ले। सियारिन जब सुनती है कि कुछ पड़ा हुआ है तो जो दौड़ती है, लेकिन गिर जाती है, फिर दौड़ती है, फिर गिर जाती है। भूख ऐसी चीज होती है। और लेकिन वो धीरे धीरे करके वहाँ नदी के किनारे पहुँचती है। और जब पहुँचती है तो देखती है कि बहुत सुंदर स्त्री वहाँ मरी पड़ी हुई है नदी के किनारे। और सियारिन जब देखती है तो दौड़ उसके किनारे किनारे दौड़ लगाती है, लेकिन उसके जो है मुंह नहीं छूती, उसको छूती नहीं है। कहती है जो है क्या नाम है, अरे भगवान इतनी सुंदर ये स्त्री है, लेकिन जो है क्या नाम है, ये इतनी बदबू क्यों कर रही है। ये लाश तो बहुत बदबू कर रही है, दिखने में इतनी सुंदर खूबसूरत है, लेकिन ये इतनी बदबू क्यों कर रही है। फिर कहती है कि हे स्वामी नीचे तो आइए। तो सियार कहता है तुझे भूख लगी है तू खा, हम जो प्रसाद पाए हैं घर जाएंगे हम वही खाएंगे, हम ये सब नहीं खाते हैं। तो सियारिन कहती है अरे स्वामी नीचे तो आइए। तो सियार नीचे जाता है तो सियारिन कहती है कि हे स्वामी मैं कैसे खाऊं, इसका तो जो है क्या नाम है, ये जितनी ऊपर से खूबसूरत है उतना इसके शरीर से बदबू आ रही है, करूँ तो मैं क्या करूँ। तो सियार कहता है कि अच्छा बदबू आ रही है, अच्छा सियारिन तुम मुँह के तरफ जा और मुँह से शुरू कर, हो सकता है मुँह इतना सुंदर है खूबसूरत है, हो सकता है अच्छा हो खाने। सियारिन तब कहती है सियार से, कहने को मुहवा स्वामी बहुत ही सुंदर, कहने को मुहवा स्वामी बहुत ही सुंदर, कबहू ना लिया गुरु नाम हो, कबहू ना लिया कैसे के करूं जल पान हो। हे सियार इसका मुंह और बदबू कर रहा। तो सियार कहता है कि तू जो है हाथ के तरफ जा, हाथ देख कितना सुंदर है, चमक रहा है उसका हाथ, हाथ के तरफ जा। फिर वो हाथ के पास जाती है। उसके बाद में फिर यही कहती है, देखने के हथवा स्वामी बहुत ही सुंदर, कबहू ना किया दान हो, कबहू ना किया दान। वहाँ से लो। कैसे के करी जल पान हो। हे स्वामी ये हथवा और बदबू कर रहा, मेरे से नहीं होगा। तब सियार कहता है कोई बात नहीं है, इतना जो है रंग लगा हुआ उसका पैर है, पैर के पास जा, पैर के पास जाती है सियारिन। तो कहती है देखते के गोड़वा स्वामी बहुत ही सुंदर, कबहू ना किया शिव
कि वो सियारिन खाली वो उल्टा सीधा चीज खाती थी। देखिए कि 3 घंटे का उसने शिव चर्चा सुना और जो है इतना परिवर्तन आ गया भोले बाबा की कृपा से कि उसको वो लाश बदबू करने लगी कि जो कभी जो है क्या नाम है कोई चीज सोचा ही नहीं उसने। और अपने पति से कहती है नहीं 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 स्वामी, मुझे कुछ नहीं खाना है, अब मुझे सीधे आपके साथ अपने घर चलना है। लड़खड़ाते हुए जो है क्या नाम है सियारिन सियार के साथ अपने घर चली जाती है। उस दिन से वो मांस मदिरा छोड़ देती है और कहती है कि हे स्वामी, जैसे आप शिव चर्चा में जाते हैं अब हमको भी लेके चलिए, जैसे आप करते हो वैसे हम भी करेंगे और जो है क्या नाम अब कभी उल्टा सीधा काम हम नहीं करेंगे। भोले बाबा इतने महान हैं कि जो है क्या नाम है उस जो है इतनी गंदी वो थी कि जीवन में कभी नहाया नहीं था कि जो जिसका मन इतना बदल गया कि वो शिव चर्चा सुनने लगी अपने पति के साथ में। और जो है फिर जब तक उसकी जिंदगी थी वो अपनी जिंदगी जी और उसके बाद उसका अंत हुआ और भोले बाबा अपने शरण में उसको बुला लेते हैं। एक बार बोलिए हर हर महादेव, मैया भवानी की जय। जागो।